जीवमजीवं तत्त्वं जडवरवसुहेण दिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और यहाँ पर चारित्र का स्वरूप बता रहे है ना। चारित्र के 5 भेद कहे। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। ये किन किन गुण स्थानों में होते हैं, है ना, ये सारी अपनी चर्चा। अब देश संयम की बात कर रहे हैं। अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं। दार्शनिक आदि 11 प्रतिमाओं के भेद युक्त संयमा संयम नाम का देश चारित्र 5वें गुण स्थान में ही जानना। पंचम गुण स्थान में क्या होता है? देश चारित्र। चारित्र संज्ञा किसको है? मुनि राजों को। मुनि राजों को चारित्र संज्ञा है ना। हाँ जी। तो वो ये 5 प्रकार के चारित्र की बात हुई। और पंचम गुण स्थानवर्ती को, एक जो देश पंचम चारित्र। गुण स्थानवर्ती को देश चारित्र, अल्प चारित्र, थोड़ा चारित्र, है ना। और चौथे गुण स्थानवर्ती को बाहर से देखेंगे तो चारित्र अविरति, नहीं है। अविरति, लेकिन चारित्र है ही नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी। सम्यक्त्वा चारित्र, ऐसा नहीं कहना कि चारित्र है ही नहीं। चारित्र है। कौन सा चारित्र है? सम्यक्त्वा चारित्र। अगर चारित्र होए नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं होए, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सब अविरत होता है। चारित्र ना जी, इसलिए उसको कभी कभी ऐसा भी कहते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि हाँ जी। बाहर से देखोगे तो अविरति दिखाई दे रहा, हम्म। और अंतरंग में देखोगे तो सम्यक चारित्र है उनको ना। अनुवंती के अभाव रूप चारित्र है। हम्म। ऐसा, ठीक है। हम्म। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि देखो, मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र और अविरति सम्यक दृष्टि नामक 4 गुण स्थानों में असंयम होता है, ठीक है। हाँ जी। यहाँ संयम के प्रतिपक्षी संयमा संयम और असंयम के गुण स्थान बताए हैं। संयमा संयम 5वें गुण स्थान वर्ती आत्मज्ञानी भाव श्रावक को होता है। उसके सम्यक दर्शन पूर्वक 2 कषायों का अभाव हुआ। 11 प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें पहली प्रतिमा दार्शनिक प्रतिमा है। आत्मज्ञान पूर्वक विशेष लीनता का नाम दार्शनिक प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा कहते हैं। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, ठीक है। हम्म। तो क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान हुआ चौथे गुण स्थान में, हम्म। लीनता विशेष हुई, तो विशेष लीनता पर 2 कषाय का अभाव हो गया, हाँ जी। और विशेष लीनता होने पर फिर उसको दर्शन प्रतिमा कहा, ठीक है। असंयम, मिथ्या दृष्टि आदि 4 गुण स्थान में होता है। 4 गुण स्थान में क्या है? असंयम, है ना। बाहर से संयमित नहीं दिखाई दे रहे, त्रस स्थावर हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है ना, विषय भोगों से विरक्त नहीं दिखाई दे रहे, स्टिल सम्यक चारित्र है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप। उसको, उसका नाम है सम्यक्त्वा चारित्र, ठीक है। इस प्रकार चारित्र संबंधी व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब देखो कुछ खास बातें हैं नीचे, बहुत अच्छी चर्चा आई है, समझने जैसी है।
इस प्रकार व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र रूप भाव संवर के कारणों का जो व्याख्यान किया, उसमें निश्चय रत्नत्रय के साधक, व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग के प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, उन्हें पाप आश्रव के संवर के कारण जानना। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग निश्चय रत्नत्र के साथ में जो व्यवहार रत्नत्र रूप परिणाम है, पर ज्ञान में पर लक्ष्य है ना, और साथ में शुभ परिणाम है, तो इस शुभ परिणाम को क्या कह रहे हैं? पाप आश्रव के संवर के कारण जानना। ये बहुत टेक्निकल चर्चा है, बहुत समझने जैसी है, अभी करेंगे चर्चा। और जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य, उन्हें पुण्य पाप दोनों के संवर का कारण जानना। क्या कह रहे हैं? देखो, जो शुभोपयोग है उसको क्या कह रहे हैं? पाप का संवर करने वाले। कौन सा शुभोपयोग? प्रश्न ये है, कौन सा शुभोपयोग? बोलो, कौन सा शुभोपयोग? वो वाला शुभोपयोग जिसके साथ निश्चय रत्नत्र है, जो गुरु शास्त्र निशर्त का है, ये कंडीशन अप्लाइड है। कौन सा शुभोपयोग? जो दे आत्मज्ञानी जीव हैं हम्म, और निर्विकल्प अनुभूति में नहीं रह पाते, तो उनको जो शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, वे पाप की निर्जरा के कारण बनते हैं। वे कौन से? कौन से? जिनको शुद्धोपयोग है, जिनको रत्नत्रय है। करेंगे इसका खुलासा अभी। समझ आई बात? हम्म, जिनको शुद्धोपयोग नहीं है, उनको उनके शुभ परिणाम। बहुत आशावाद है। तो देखो, अभी अपन शुभ परिणाम हो रहा है अभी अपन को। हम्म, अभी पाप का आश्रय हो रहा है अभी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम्म, पाप आश्रय के संवर का कारण जानना। अभी कोई पाप भाव नहीं हो रहा, हम्म, तो पाप का संवर चल रहा है। पर समझ में आया? अभी इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो रहे हैं? नहीं होता। नहीं हो रहे। तो हम्म, हमारे शुभ भाव से पाप का आश्रय हुआ कि संवर हुआ पाप का? बोलो। तो आपका समय हो रहा है, पर वो हो काम का रहा है। नहीं है। काम का नहीं हो अभी आपको काम का कर। नहीं है कि अभी काम का है कि नहीं, ये बाद में देखेंगे। समय पहले हो तो रहा ये है। बता, हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। हम्म, देखो, यहाँ पर कहते हैं नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा कि अज्ञानी जीव को जिस समय शुभ परिणाम हो रहा है, जिस समय शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा है अज्ञानी जीव को, है ना, जिसको अभी देव शाहरुख के स्वरूप का ही पता नहीं है, और वो उसको पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति हो रहे हैं शुभ भाव, तो उसको पाप का संवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पाप का कि नहीं हो रहा? जहां सबसे बड़ा पाप बैठा हो, वहां कौन से पाप का संवर होएगा? मिथ्या तो बैठा है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। कौन से पाप का संवर हो जाएगा उसको? कोई सा नहीं। तो एक तरफ शुभ परिणाम है ना, और दूसरी तरफ चारों घाती कर्मों का बंध। उसी शुभ भाव से दया दान पूजा पाठ स्वाध्याय और तत्व ज्ञान से शून्य है,
तो उसी स्वभाव से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा सब बंध। कौन समझ में आ रहा है? और थोड़ा पुण्य पाप प्रकृतियों का फर्क पड़ेगा तो किस में पड़ेगा? अघाती में। और घाती जो, और जिस अघाती में फर्क पड़ेगा ना, उस अघाती के फर्क पड़ने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अघाती में बहुत पुण्य का उदय हो कि अघाती में बहुत पाप का उदय हो, मूल में जहां मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय सबका ही बंद हो रहा है शुभ परिणाम से। तो अज्ञानी के शुभ परिणाम से पाप की संवर निर्जरा नहीं होती। समझ में आई? मी लॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। अज्ञानी के शुभ परिणामों से पाप की निर्जरा, नहीं होती। संवर निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दीदी क्योंकि उसका उसके मुख्य कारण तो यही है कि मिथ्यात्व का पाड़ा सब कुछ खा जाता है। हाँ, हाँ, मिथ्यात्व चल रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म बन रहा है, दर्शनावर्णी बन रहा है, मोहिनी बन रहा है, चारित्र मोहिनी बन रहा है, अंतराय बन रहा है। घाती कर्म तो पाप रूप होते हैं बच्चा, सारे के सारे पाप रूप कर्म बन रहे हैं। जहां घाती कर्मों का संवर हो तो समझना कि शुभ भावों से पाप का संवर हुआ। अब देखो कितनी गजब की बात है। अब उन्हीं सम्यक दृष्टि जीवों को देखो। सम्यक दृष्टि जीव है ना, जहां दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, और इधर बाहर में शुभ परिणाम है, तो उसको पाप प्रकृतियों का संवर हो रहा है। अरे छोड़ो, युद्ध का मैदान है, युद्ध युद्ध चल रहा हो, युद्ध, और तो भी पाप प्रकृतियों का संवर चल रहा। क्या कहा? समझ आ गई बात? जी दीदी। ज्ञान मोहिनी नहीं बंध रहा, दर्शन मोहि की तीनों प्रकृति नहीं बंध रही, अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो रहा। और सम्यक दृष्टि है तो, सॉरी, मिथ्या दृष्टि है तो पूजा पाठ में बैठा है, बंद हो रहा है। चारों घाती कर्मों का बंद हो रहा है पूजा के काल में। तो शुभ ओके। भावों से पाप का संवर होता कि नहीं होता? नहीं होता। अब पाप का संवर कहाँ से चालू होएगा? पाप का संवर कहाँ से चालू होगा? प्रश्न लीस्ट पे। टू लीस्ट, लीस्ट टू लीस्ट, यदि सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी समझ में आया है और तत्व ज्ञान की प्रोसेस में चल रहा है, तो भी नियम से उसको पाप का संवर होगा। तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पाप का संवर क्यों कह रहे? अभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, प्रोसेस में ही तो है। सुनो, प्रोसेस वाले को भी ग्रहित मिथ्यात्व का संवर हुआ है। इतना बड़ा काम हो गया। प्रोसेस वाले को ग्रहित मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, जिसको सच्चे देवशा गुरु की श्रद्धा है। और जो अभी भी भय से, लोभ से ऐसा बोलता है, अरे सब देव बराबर के, अरे इसमें क्या राग द्वेष करना। जी, क्या राग द्वेष करना, और एक बड़ी जबरदस्त समस्या है। अरे अपने देव से उनके देव, वे भी अपने भगवान को बड़ा कहते हैं, हम भी बड़ा कहते हैं। ये तो हम जैन कुल में जन्मे इसलिए कह रहे हैं, वो भी अपने कुल में जन्मे वो भी कह रहे हैं। अब राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो किसी से, सब भगवान बराबर के। समझ में आ रही है बात? घर में ऐसा बोलो, जैसे जैसे बच्चा है ना, टीवी देख रहा हो, उसको बोलो, क्यों तुम अभी तक टीवी देख रहे हो? कितना राग द्वेष करते हो तुम, कितनी कसाय करते हो। वो बोलता है ऐसे, और हम तो शांति से टीवी देख रहे हैं, तो हम तो कुछ कसाय नहीं कर रहे। कसाय करते कौन दिख रहा है? वो चिल्ला रही मम्मी फालतू में,
इतनी टीवी देख रहे, इतनी देर से टीवी देख रहे, काय को फालतू, काय को फालतू राग द्वेष करते हो? हम्म, समझ में आ रही है? जी। और वो शांति से चुपचाप टीवी देख रहा है, बढ़िया, रात में मूंगफली खा रहा है, तो कितना भीतर आ गया नहीं? और जो माँ कह रही है कि रात में क्या कर रहे हो हैं, वो राग द्वेष कर रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बात की। भैया कसाय का राग द्वेष का स्वरूप तो समझ लो पहले, हम्म, तभी बोलना। ग्रहित मिथ्यात्व का भी संवर कब होगा? जब ऐसा नहीं बोलेगा अपने भगवान उनके भगवान। अपना यूएस में तो और भी समस्या है, नहीं एक ही मंदिर है और दोनों भगवान, श्वेतांबर और दिगंबर, बड़ी समस्याएं हैं। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं, निशंक निर्णय, एकदम निशंक। और ये समझ लो अगर अभी भी लोभ से या किसी के भय से, किसी को साधने से ये काम चल रहा है ना अभी भी, तो समझना गायक की स्वीकृति नहीं हो सकती। अभी तो तुम्हें देव की स्वीकृति नहीं हो रही, सच्चे देव की, तो दूसरी स्वीकृति कहाँ से होगी? मान कषाय के अंदर चढ़े हुए हो और सोचते हो कि हम गायक हूं, ऐसा निर्णय अनुभव कर लेंगे, तो ये पॉसिबल बात नहीं। इतना तूफान नहीं मचता गुरुदेव श्री के लिए फिर। पता है, मेरे को ऐसा विकल्प आता है कि जब अगली अगली पीढ़ियां और आएंगी ना पंचम काल तक, जैसे अभी हम बोलते हैं ना, हाँ ऐसे वे थे, ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव थे, ऐसी अगली पीढ़ियां कहेंगी हाँ ऐसे कोई गुरुदेव श्री थे, है ना? अभी गुरुदेव श्री की तो अभी अपने इसी समय की बात है, अभी अभी की तो बात है गुरुदेव श्री की, है ना? तो हमारी आगे वाली पीढ़ियां कैसे बोलेंगी गुरुदेव श्री के बारे में? जैसे हम टोडरमल जी के लिए बोलते, जैसे हम कुंद कुंद आचार्य देव के लिए बोलते, ऐसे बोलेंगी वे पीढ़ियां। पता नहीं ऐसा कोई ना करा होगा क्या कि अपना श्वेतांबर मत छोड़ के और इधर आए होंगे? ऐसा कोई ना किया होगा क्या? ऐसे टोडरमल जी ने कहा होगा हे हाथी तू तो पैर रख, चिंता मत कर? ऐसा कोई कर सकता है क्या? समझ में आ रही है बात? ठीक बात है जी। हम तो उस समय जन्मे जिस समय हम गुरुदेव श्री की पूरी अ, जीवन परिचय, पूरी स्टोरी अपने सामने से होके निकली है। जी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा पाप का संवर कब स्टार्ट होएगा? जब ग्रहित मिथ्या टूटेगा। अभी तो मैं देवशाह गुरु के बारे में, अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे, पंचम काल में इतने ही मुनि मिल जाए तो बहुत है, पंचम काल की चीनी खट्टी हो तो चल जाएगा, है ऐसे कैसे चलेगा? पंचम काल का जब चीनी से कोई संबंध नहीं, तो पंचम काल का मुनि पने से क्या संबंध है? पंचम काल का देव से क्या संबंध है? जैसे अनादि अनंत चीनी मीठी होती है, ऐसे अनादि अनंत देव शायद गुरु का स्वरूप ऐसा ही होता है। अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। उस वो काल से इफेक्टेड नहीं होता, वस्तु स्वरूप काल से इफेक्टेड नहीं होता। पंचम काल में बर्फ कैसी होती है? गरम गरम। वो अग्नि ऐसे ही कैसी जैसे होती है? आज है, ठंडी ठंडी। जैसे आज है वैसे ही। ऐसी ही रहती है। तो देव शायद गुरु कैसे होते हैं हर काल में? पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ देव, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, अनेकांतमय स्वरूप बताने वाली जिनवाणी, बस खत्म। हाँ जी। तब संवर चालू होगा पाप का। और जिसका ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिटा, उसका पाप का संवर नहीं हो सकता। कितनी भी क्रियाएं हों, उसको पाप का ही बंद हो रहा है, पूजा करते भी पाप का ही बंद हो रहा है। बोलो, ये तो स्थूल स्थूल चर्चा है बाहर बाहर से। आई बात ख्याल में?
सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निश्चय रत्नत्रय हैं, शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय हैं, उनका प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, उन्हें पुण्य पाप दोनों के संवर का कारण जाने। अभी अभी जब मैंने ये पढ़ा तो इससे पूर्व फिर मैंने मोक्षा प्रकाशक जी का निर्जरा अधिकार निकाला। निर्जरा अधिकार मतलब निर्जरा तत्व की जो भूल है ना मोक्षा प्रकाशक जी में, तो उन्होंने जो नीचे लाइन कही गई है ना, ये समझ लो ये भी स्थूल कही गई है कि इस पुण्य पाप दोनों का संवर होता है। टोडरमल जी ने तो बहुत ही रहस्य निकाले हैं। आप वो तो एक लाइन पढ़े अभी, बोलो। लेकिन बहुत उपयोग लगा के और बहुत सूक्ष्मता से वो स्वरूप समझना पड़ेगा। याद रखना। बोलो, एक लाइन है, बस एक लाइन, एकदम टेक्निकल है ना। देखो, सातवां अधिकार है और संवर संवर निर्जरा तत्व की भूल है। हाँ, देखो, इस स्क्रीन पे कोई लगा सकता है क्या? नहीं तो सुनो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लगा सकते स्क्रीन पे कुशल भाई? देखता हूँ दीदी, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेंगे। जैन साहब, पापा देखना, पापा ने ज्वाइन नहीं किया आज। मुझे आंसर ने चलो, ज्वाइन कौन सा दिया। पेज नंबर कौन सा है दीदी? या फिर आप अपने अपने घर में खोल लो। पेज नंबर मेरी पुस्तक में 244 है, 244 ओके। है ना। और जो सात तत्व की भूल का प्रकरण है ना, हाँ दीदी। उसमें निर्जरा तत्व की भूल लिखा है। वो वाला टॉपिक है, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, सातवां अधिकार। और उसका उसका थर्ड पेज है, थर्ड पेज। चलो मैं बोलती हूँ, आप अपने पुस्तक में देखना। हाँ दीदी। सुनो, यहाँ कोई कहे, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। ये टॉपिक तो अपन ने डिस्कस कर लिया अभी। हाँ जी। हाँ, कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की तो निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। तो ये अपने डिस्कस हो गया हाँ जी। कि ये बात भी अज्ञानी की तरफ से देखोगे ना तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि शुभ भाव के काल में भी घाती कर्म जो पाप रूप हैं, उनका बंद चल रहा है, उनका किसी का संवर नहीं हुआ। ठीक है, एक बात हो गई। और जो कहा जा रहा है कि भैया पुण्य बंधेगा पाप नहीं बंधेगा, सो वो तो आघाती की तरफ से कहा जा रहा है। नाम ही आघाती है, जो मेरा घात नहीं करता, जो आत्मा में कुछ नहीं करता, उसका नाम आघाती है। तो वहां कुछ पुण्य पाप का भेद बन भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है, क्लास तत्व ज्ञान की है। ठीक है, अब सुनो। परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निजरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? शुभ भाव से तो पाप की निर्जरा हो गई, और रत्नत्रय से तो दोनों की निर्जरा होती है ना, पुण्य की भी और पाप की भी। अभी गुरुदेव श्री खुद कहते हुए आए हैं, जो अपन ने लाइन पढ़ ली कि शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है। अभी अभी पढ़ा ना अपन ने, है ना। बोलो, क्या पढ़ा लास्ट लाइन में? पढ़िए पढ़िए आप लोग कोई। अभी अभी लास्ट लाइन में अपन ने क्या पढ़ा? व्यवहार रत्नत्रय से साध शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं,
उन्हें पुण्य पाप दोनों के संवर्ग का कारण जानना। सरल भाषा में शुद्धोपयोग को पुण्य पाप दोनों के संवर्ग का कारण जानना। ठीक है, लास्ट लाइन में। ठीक है, वापस आते हैं मोक्षवान प्रकाशक जी पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रश्न समझ में आ गया? थोड़ा प्रश्न नहीं, टेक्निकल है। क्या शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से तो दोनों की निर्जरा होती है? ऐसा क्यों नहीं कहते आप? अब देखो उत्तर कितना जबरदस्त है, बहुत ही करणान योग का टेक्निकल आंसर है। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना, पाप की स्थिति घट जाएगी, पुण्य की स्थिति भी घट जाए। जैसे मोक्ष मार्ग चालू होएगा ना, जब मोक्ष मार्ग नहीं है तो पता कैसा बंद होता है? 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 25 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, ऐसा बंद होता है। अधिक अधिक स्थिति वाला, जो अनंत अनंत काल तक फिर वो रुलता रहता है। और जहां से मोक्ष मार्ग चालू हुआ तो अब थोड़ी कोड़ा कोड़ी का बंद होएगा। कोड़ा कोड़ी का बंद होता तो वो संसार में ही रह जाएगा। तो कर्म तो बंधेंगे, लेकिन कैसे बंधेंगे? अल्प स्थिति के, कम स्थिति बंधेगी। जो अपन ने पहले पढ़ सुन रखा है क्या, कि जैसे ही वो जीव प्रायोगिक लब्धि में आता है तो उसको बंध कैसे शुरू हो जाता है? अंतः कोड़ा कोड़ी, अंडर 1000, ऐसा समझ लो। जैसे कहते हैं ना, लाखों करोड़ों का बंद हो रहा, लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। अब कितना हो रहा? अंडर 1000, बहुत कम हो गया ना। अंत है, ऐसा बंद होने लगा। तो उसका क्या मतलब है? उसकी स्थिति घट गई, क्योंकि संसार में नहीं रह सकता वो ज्यादा देर के लिए। बंद 4 प्रकार का है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति प्रदेश से तो ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, बात होती है स्थिति अनुभाग की, है ना। तो स्थिति तो घट रही है, टाइम फैक्टर तो घट रहा है। टाइम फैक्टर क्यों घट रहा है? क्योंकि अब उसको संसार में रहना नहीं है, वो कोड़ा कोड़ी सागरों तक नहीं रहता, करोड़ ऑफ करोड़। समझ में आई बात? जैसे मान लिया नकुल सहदेव मुनिराज को बंद हो गया सर्वा सिद्धि का, तो एक तो है करोड़ सागर, और एक है खाली 33 सागर। करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, कितने हो गए? और एक नंबर है ओनली 33, है ना। तो स्थिति तो क्या हो गई? कम, लेकिन अनुभाग होता है ज्यादा। सो पाप प्रकृतियों का तो अनुभाग होगा हीन, और पुण्य प्रकृतियों का बंद होएगा तीव्र। क्या बोला? पाप प्रकृतियों का तो स्थिति तो दोनों की घट जाएगी शुद्धोपयोग से, पुण्य पाप दोनों की स्थिति तो दोनों की कम हो जाएगी। लेकिन अनुभाग के केस में क्या होएगा? पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होएगा, और पुण्य प्रकृतियों का तो अनुभाग उल्टा और बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़े समय के लिए ज्यादा पुण्य का पुण्य बंद होगा, ज्यादा पुण्य बंद और ज्यादा हो जाएगा शुद्धोपयोग से। समझ में आ रही है बात? इसीलिए राजा आदि के पद मिलते हैं, इसलिए मनुष्य में जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा, इसीलिए देव में जाएगा तो वैमानिक होगा, इसीलिए यदि नरक चला गया तो फिर नरक की अल्प आयु मिलेगी, तीव्र आयु 33 सागर वाली आयु नहीं मिलेगी। पाप प्रकृतियां क्या हो जाएंगी? कम बंधेंगी, और पुण्य प्रकृतियां कितनी बंधेंगी? ज्यादा बढ़ ज्यादा जाए। बंधेंगी। स्वर्ग जाएगा तो 33 सागर को जाएगा, और नरक जाएगा तो कुछ हजार वर्ष के लिए जाएगा। कितना फर्क पड़ रहा है? हाँ। मिथ्या दृष्टि को उल्टा कार्यक्रम होएगा।
नरक जाएगा 33 सागर में। समझने की बात है, दूसरे तीसरे स्वर्ग नरक में सब में जाता है, पहले में भी। और स्वर्ग में कहाँ जाएगा? भवनवासी व्यंतर, वहां पे भी जाते हैं, लेकिन नंबर मतलब रेशो कैसा है। सो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है भैया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, सारी प्रकृतियां घटेंगी। समझ में आ रही है बात? सारी की सारी प्रकृतियां की स्थिति घटेंगी। क्यों? उसको संसार में रहना ही नहीं है। पुण्य पाप दोनों की स्थिति कम होगी, परंतु पुण्य पाप का विशेष तो है नहीं, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। क्या बोला? शुद्धोपयोग से भी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग घटता नहीं है, शुद्धोपयोग से भी उल्टा बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंधोदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुद्ध शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। बोलो। तो अज्ञानी की स्थिति ऐसी नहीं है। कैसी? कि उसको कभी भी पाप की निर्जरा होती हो। अब वो इन पापों को पाप समझता है ना, बस छोटे मोटे पापों को। आज सुबह भी चर्चा आई कि उसको, अज्ञानी को तो वो बहुत धोखे में जी रहा है। अज्ञानी तो बहुत धोखे में जी रहा है। कैसा धोखे में? वो ये समझ रहा है कि मुझे सुख चाहिए तो मैं क्या करूं, भगवान की पूजा उपासना करूं, है ना, थोड़ा स्वाध्याय करूं, थोड़े व्रत आदि पालूं, तो उससे मुझे क्या होएगा, पुण्य बंधेगा। और मैंने तो सुन रखा है कि पुण्य का उदय आता है तो बहुत लग्जरी मिलती है। तो इसका मतलब ये निकला कि तू परमात्मा को नहीं चाहता, तू विषय भोगों को चाहता है। तो तेरे को पूजा उपासना करने पर भी पुण्य नहीं बन रहा, पाप ही बन रहा है। तो तू धोखे में है, तू अपने मन से सोच के खुश हो रहा है कि मुझे पुण्य बंद हो रहा है, पर उसको पुण्य बंद नहीं होता, पाप का ही बंद हो रहा है। क्यों? कि तेरा अभिप्राय भगवान की पूजा नहीं, तेरा अभिप्राय तो विषय भोग है। और विषय भोग का परिणाम अपने आप में ही अशुभ भाव है। तो अशुभ भाव से तो अशुभ कर्म बनेंगे, शुभ कैसे बन जाएंगे? क्रिया हो रही है शुभ, तो क्रिया का बंध है जीरो, और परिणाम चल रहे हैं अशुभ। सो अशुभ भावों से अशुभ का ही बंध होता है। हम धोखे में जी रहे हो कि हमें पुण्य बंध रहा होगा। समझ में आ रही बात? और जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ के जिनको उनकी महिमा आती है, और ये समझ में आता है कि सुख बाहर है नहीं, लग्जरी में भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, मैं ही सुख शक्ति का धारी हूँ, और अपनी सुख शक्ति की महिमा आई, और सुख शक्ति की महिमा आते से अपनी महिमा आई, तो उसको अपने आप पुण्य बन जाता है, वो सम्यक दर्शन मिल जाता है, और पुण्य बंध बाय डिफॉल्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ये है तत्व ज्ञान प्रॉपर। क्या पाप का परिणाम है, क्या पुण्य का परिणाम है, क्या वीतराग परिणाम है, भगवान आत्मा मैं हूँ, कैसा भगवान आत्मा हूँ, मुझे पर से लाभ होता है कि नहीं होता, हानि होती है कि नहीं होती। बोलो। पंडित साहब के प्रवचन में आया, अभी पूरे सबसे पूछ लो मुमुक्षु से। बोलो। पर द्रव्यों से सुख होता कि दुख होता? तो कोई बोलेगा कि सुख दुख होता? कोई नहीं बोलेगा। तुम मानते क्या हो ये बताओ? पर द्रव्य से सुख दुख मान रहे नहीं मान रहे, ये बताओ। मान रहे, मान रहे। नहीं, हम जानते तो हैं, मानते नहीं है। सुनो, इसको जानना ही नहीं कहते।
इसको जानना नहीं कहते। जाने तो माने, माने तो उस रूप आचरण हो। जाने तो माने, ऐसा नहीं होता हमने जान तो लिया पर माने नहीं। ओ भैया तुम्हें तुम्हें कैंसर हो गया है, अच्छा हमने जान तो लिया पर हम मानेंगे नहीं। क्या होता है? ऐसा कोई मिला आपको अभी तक? एक आध कोई डॉक्टर ने लिख के दे दिया, सुनो तुमको नहीं मिला कैंसर कोई। है, अच्छा हमने जान तो लिया पर हम मानते नहीं हैं। कोई नहीं मिला। बोलो। नहीं, पर द्रव्य सुख के कारण नहीं, हमने जान तो लिया पर हम मानेंगे नहीं। हैं? बहुत सटीक एग्जाम्पल है। हाँ, तो तुम जानते हो उसको जानना कहते, बाल बुद्धि कहते। कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है ना वो। 4-5 साल का बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा, उसको बोला पप्पू इधर आ, क्या? तेरे पापा मर गए, अच्छा चल चल बॉल कर, बॉलिंग कर, बॉलिंग कर। इसका क्या मतलब है? वो बच्चे को भाव भाषण ही नहीं हुआ कि पापा मर गए मतलब क्या, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बिग थिंग है। बोलो। ऐसा सुन के कोई बैटिंग कर सकता है? ऐसा सुन के कौन कर सकता है? जिसने जाना ही नहीं, जिसको भाव भाषण नहीं, वो बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, भाई छूट जाएगा, बैट बदरी, दौड़ नहीं पाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। समझ में आ रही है बात? इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं भाव भाषण। ये यहाँ ये बात चल रही है, ठीक है? समझ में आ गई बात? शुभ भावों से पाप प्रकृतियों का संवर होता है कि नहीं होता? तब तक नहीं होता जब तक देव शाहगुरु का सही स्वरूप और तत्व ज्ञान नहीं हो, तब तक। भले ही अभी निर्विकल अनुभूति नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन ऐसे जीव को जहां ग्रहित मिथ्यात्व मिटा, समझ लो वहां काम चालू है। और काम चालू नहीं हो तो रत्नत्र प्रकट नहीं हो, ये स्पेशल कंडीशन है जिसको मार्ग का मार्ग कहते हैं। ये वेरी स्पेशल कंडीशन है, ठीक है? इस तरह से अपन ने थोड़ी सी संवर निर्जरा की चर्चा की मोक्षा प्रकाशक जी के माध्यम से। जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो मुझे तुरंत वो ख्याल आया कि टोडरमल जी ने एक बहुत खास बात लिखी है। इसलिए अभी अपनी क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले ही मोक्षा प्रकाशक जी को देखा। मतलब ये मोक्षा प्रकाशक जी ऐसा ग्रंथ है, एकदम अजीब ही, गरीब क्या कहना चाहिए, शब्द तो अच्छे नहीं है ये, हम्म, बहुत ही मार्मिक। गजब का ही ग्रंथ है ये। इनके प्रभावों को समझना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना शानदार ग्रंथ है, बात चल रही ठीक है? है। आप मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ को अगर आप 10 बार पढ़ोगे और 10 बार आपको भाव कुछ अलग अलग भाव मिलेंगे। पहली बार पढ़ा होगा और फिर 10वीं बार पढ़ा हो, डेप्थ बनती चली जाती है, उसका भाव ग्रहण होता है, वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, बात चल रही ऐसा है ना? देखो क्या करें। अब तक संवर के 7 भेद, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र का वर्णन किया। आत्मा में निर्दोष अवस्था का होना, आत्मा के अवलंबन से राग रहित दशा का होना ही संवर है। अखंड ज्ञान दर्शन की मूर्ति आत्मा के अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होता है, उसे निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय तो उसमें निमित्त रूप है,
विकल्प निमित्त होता है उसे साधन भी कहा जाता है, परंतु व्यवहार से निश्चय नहीं होता। पूर्वचर व्यवहार होता है, जरूर होता है, उस संबंधी निमित्त उपस्थित होता है, विकल्प होते हैं, लेकिन गुरुदेव जी ने ऐसे टैग मार्क दे रखे हैं कि राग से वीतरागता नहीं होती कभी भी। बहिर्मुखी उपयोग से अंतर्मुखी उपयोग कभी नहीं होता, जिस प्रकार अंधेरे से कभी रोशनी नहीं होती। क्या बोला? अंधेरे के अभाव होने पर रोशनी होती है, ऐसे ही बहिर्मुखी उपयोग का अभाव होकर अंतर्मुखी उपयोग होता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं होता। समझ आई बात? उस समय राग 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 चलता है, मैं शुद्धोम बुद्धोम शुद्धोम बुद्धोम, ऐसा राग चल रहा है, तो राग से वीतरागता नहीं होती, उस राग का अभाव होने पर वीतरागता होती है। तो कोई कोई कारण अभाव रूप कहने में आ जाते हैं। समझ आ गई बात? ऐसा तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि लहसुन खाते खाते केसर की डकार नहीं आती। समझ में आ रही है? कस्तूरी की केसर जगह। जिब्रा इंद्री पर रखना पड़ता है, तब लहसुन की गंध जाती है। क्या बोला? और टोडरमल जी ने तो बहुत अच्छा इसका वो निकाला है, बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला कि यदि तुम शुभ भाव को वीतरागता का हेतु कहोगे, सुनना बहुत एकदम गजब का हेतु है। क्यों? उस शुभ भाव से पहले शुद्ध भाव से पहले शुभ भाव था, तो आप शुभ भाव को शुद्ध का हेतु कहो। तो सुनो सुनो भाई, तुम्हारे शुभ भाव से पहले अशुभ भाव था, तो तुम अशुभ को शुभ का हेतु कहो फिर। समझ आ रही बात? देखो हम पूजा पाठ कर रहे थे, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, तो मैं अनुभूति हुई, तो मैं पूजा पाठ से अनुभूति हुई। तो सुनो, तो मैं अनुभूति के लिए फिर क्या करना चाहिए कि पूजा पाठ। तो ऐसे ही पूजा पाठ से पहले तुम क्या कर रहे थे कि हम झगड़ा कर रहे थे, तो तुम पूजा पाठ के लिए पहले झगड़ा करो। समझ में आ रही बात? मंदिर जाने से पहले क्या कर रहे थे सुबह कि चाय पी रहे थे, तो मंदिर जाने के लिए फिर तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी पहले, तब मंदिर जा पाओगे कल दूसरे दिन भी, अगर ऐसा कारण कार्य लगाओगे तो। ऐसा कारण कार्य है नहीं। अशुभ का अभाव होके शुभ भाव होता है, और शुभ का अभाव होके शुद्ध भाव होता है। एक दूसरे के में कारण कार्य नहीं है, परंतु बिफोर होने से शुभ भाव में तो उपचार कर दोगे, अशुभ में शुभ का उपचार कैसे करोगे भाई साहब? समझ आई बात? अशुभ में शुभ का उपचार कैसे करोगे भैया? सम्यक दर्शन के लिए पूजा पाठ दया दान चाहिए, और पूजा पाठ दया दान के लिए क्या चाहिए? खाना पीना लड़ना झगड़ा टीवी फ्रिज कूलर चाहिए। तो ये सही सिद्ध सही ठहरेगा? ये सही नहीं ठहरेगा। ऐसा कह रहे हैं। अब ये नीचे एक बहुत गजब की लाइन लिखी है, बहुत ही शानदार लाइन लिखी है। मैं दो तीन लाइन छोड़ के पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, आत्मा वीतराग वीतराग स्वरूप ही है ना? इसमें देखो, चलो पूरा पढ़ ले रहे। ज्ञान में शांत रस वाला है, जीव को पूर्ण होना है, राग रहित होना है, सर्वज्ञता प्रकट होना है, और उसका साधन ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव की रुचि, ज्ञान और रमणता एक ही मोक्ष मार्ग है। अब सुनो, निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहार रत्नत्रय है, ऐसा गुरु ने कहा। गुरु ने क्या कहा? तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो भाई स्वाध्याय किया करो, गुरु ने कहा। देखो गुरु ने कहा, शिष्य कितना जोरदार है, कितना जोरदार है। गुरु ने कहा और शिष्य ने भी सुना, ऐसा ही सुना, परंतु वो क्या समझता है कि शुभ भाव है, तो कितना बढ़िया शिष्य है। गुरु गुरु ने कहा, क्या कहा?
कि व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के हेतु हैं, और शिष्य इतना समझदार है कि वो कह रहा है कि शुभ भाव तो ये है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गुरु कैसा होना चाहिए, वक्ता कि निश्चय व्यवहार का ज्ञाता, और शिष्य कैसा होना चाहिए, वो भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। अगर शिष्य निश्चय व्यवहार का ज्ञाता नहीं है ना, तो वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाएगा। तो बोले फिर दोनों में अंतर क्या है गुरु शिष्य में, कि वो विशेष और कम विशेषता का अंतर है बस। निश्चय व्यवहार को जाने बिना शिष्यपना भी नहीं हो सकता जिनागम में, गुरुपने की तो बात दूर है। क्या बोला, शिष्य भी कैसा चाहिए, जो निश्चय व्यवहार का ज्ञाता हो। तो कितनी बढ़िया बात लिखी है। शिष्य ने भी ऐसा ही सुना, कैसा सुना कि निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहार रत्नत्रय, गुरु ने कहा, शिष्य ने भी सुन लिया, परंतु वो ऐसा समझता है कि शुभ भाव ही है। कितना बढ़िया शिष्य है। समझ में आई बात। व्यवहार रत्नत्रय उस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला है, इसका ऐसा अर्थ है। अपन कल फिर से पढ़ेंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। क्या इसका अर्थ वो क्या समझता है कि वैसा राग होता है, इसका ये अर्थ है। करने इसका ये योग्य अर्थ नहीं। नहीं है ऐसे राग से निश्चय होएगा, हम्म, ऐसा राग करो तुम्हें निश्चय होएगा। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जिनको ऐसा निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुए ना, उनको पूर्व में ऐसा राग होता, पर राग से भीतरागता नहीं होती। बात सुंदर। ऐसा जोरदार शिष्य चाहिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा बता देती। देते हैं। बुद्धि द्वाक्षांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। जय 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 श्री जय।